ग्राफ मैंने कुछ ऐसा दिया था ये। क्या ऐसा हो सकता है ये और आगे जा सकता है यूं? मैंने ये वाला पॉइंट नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इतना पॉइंट दिया था आपको, इतना। अभी सिर्फ इसके बारे में सोचिए, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई पलटी पॉइंट नजर आ रहा है क्या? पलटी पॉइंट कहाँ होता है? जहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना? लो जी, क्या मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं? क्या हमने ग्राफ को पढ़ते हुए अपनी जर्नी दो में तोड़ ली थी, ए से बी की जर्नी? और बोलो यहां स्लोप डाले, स्लोप आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या हो रहा है? शुरू नहीं हुआ क्या? इसको हटा देना तू, स्टार्ट है। हाँ जी, क्या हो गया? स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी एट बी इज जीरो। क्या अगर मेरे को ए से बी की जर्नी देखनी है तो कम से कम दो पॉइंट मान लूं? ये लो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, वन, टू। जल्दी से बताओ किसकी स्लोप ज्यादा? कहां से जल्दी फिसलोगे, ज्यादा स्पीड से फिसलोगे? वन से। तो क्या वी वन वी टू से, क्या अगर मैं ए बी की जर्नी देखूं तो वी वन वी टू का रिलेशन ये आया, तो क्या वी टू कम है? कम है ना, वी टू कम है, तो वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जल्दी से बता दो, थीटा 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है? तो थीटा अगर 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी कैसी आएगी? तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। यही रिजल्ट आया यार। नेगेटिव वेलोसिटी है तो किधर जा रहा है? ऑपोजिट, माइनस एक्स में जा रहा है। कहां जा रहा है? और वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। नेगेटिव वेलोसिटी को कौन डिक्रीज कर सकता है? वेरी नाइस। कोई चीज माइनस में जा रही है, उसकी वेलोसिटी घटानी है, तो एक्सेलरेशन उधर नहीं होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? पॉजिटिव आ गई भाई। सही है क्या? यहां आ जाओ, इस वाले में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है। बी से सी का केस देखो, क्या बी से सी में इसको 3 मान लू, इसको 4 मान लू? जल्दी बता दो फटाफट, यही सारी चीजें लिखो। बी बी आ गया, दूसरा केस, तीसरा केस आ गया बी सी। वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव। किसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, 3 वाले की कि 4 वाले की? 4 वाले की। तो वेलोसिटी 4, बोलो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, पर थीटा कैसा है? पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी को कौन बढ़ा सकता है? तो ये क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। क्या तुम्हें दिखा थ्रू आउट द जर्नी ए कैसी है? तो वो इमोजी याद आ गई अब? तो इमोजी कैसी थी इसकी? हंस रहा था ये। तो ये, तो ऐसा ऐसा ग्राफ आए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे में ये क्या है? नेगेटिव। हेडिंग डालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आ रहे ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आते वो लाइन डायग्राम बना लिया करो। क्या बना लिया करो? लाइन डायग्राम। इसमें लाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ओरिजिन यहाँ है 0,0, तुम्हारी वेलोसिटी पहले में क्या आई? -1 आई ना। इसका मतलब तुम ओरिजिन से उधर जा रहे हो, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब तुम नेगेटिव एक्स में जा रहे हो ना, यहां से चले गए, लो चले गए। तो v कैसी है? नेगेटिव। ए कैसी है? ए पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन उधर है ना, उल्टा है। अच्छा फिर उसने पलटी मारी क्या? तुम कहां से ए से चले बी की तरफ, वेलोसिटी घट रही है घट रही है घट रही है, कितनी हो गई बी पे जाके? तो पलटी मार दी उसने, तो वेलोसिटी अब की बार इधर है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी किधर है?
इधर ही है। अब की बार वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन इधर थी। एक्चुअल में डायग्राम ये है, ये मोशन है। देख, रियल लाइफ में ऐसे सोच सकता है कि ये इस चीज का ग्राफ ऐसा है। ग्राफ फोटोग्राफ होता है क्या? नहीं होता है। अगर फोटोग्राफ होता तो ग्राफ भी ऐसा ही बनता। सही बात है ना? मोशन ऐसा है तो ग्राफ भी ऐसा ही बना देते तुम, अगर ये फोटोग्राफ होता। क्या ग्राफ तो वेरिएशन दिखाता है, वेरिएशंस। इसमें किसमें वेरिएशन दिखाता है? एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिखाता है। क्लियर? हेडिंग डालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओरिजिन किसी को भी लिया जा सकता है, अभी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी। ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मैथ्स में और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आ रहा है बेटे? पहला, अच्छा, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या दे रही थी तुम्हें? कौन से वाली? इंस्टेंटेनियस। क्या एवरेज भी दे सकती है? दे तो सकती है। लिख लिया कहीं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? वीटी ग्राफ। तो जैसे मैंने एक्सटी ग्राफ में बहुत सारे केसेस बनाए, बोलो फिर से रिवाइज करते हैं। स्लोप को किससे दिखाते हैं भाई? एम को किससे? टेन थीटा। क्या एम को डी वाई बाई डी एक्स से भी दिखाते हैं? पर यहां पे डीवी बाय डी से दिखाएंगे। वहां dx बाई डी स्लोप थी, यहाँ dv बाय dt स्लोप है। तो स्लोप के मीनिंग ये होगा। पहला ग्राफ बना लो। ये क्या है? कौन से वाली? इंस्टेंटेनियस वाली। तो वीटी ग्राफ की स्लोप अगर तुमने निकाल ली तो तुमने क्या निकाल लिया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहला ग्राफ। बोलो ग्राफ किस किस के बीच में है? वीटी के बीच में। कोई वी नोट मान लो। बोलो ग्राफ क्या बता रहा है? वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है ना? जहां कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वहां एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो ये क्या आ गई? v कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड। ना एक्सेलरेटेड ना रिटार्डेड, सिर्फ यूनिफॉर्म। लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन। दो, जल्दी क्लास ओवर करेंगे, ठीक है? राजी होगी? आती ना? तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिससे तुम कोरिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ को। तुम ना इस घड़ी को देखते रहते हो, एक घंटा कब होगा कब होगा, है ना? होता है ना? ये पता ये हाल किसका होता है? नौकरी करने वालों को। नौकरी वाले सुबह जाते हैं ना 9 बजे, शाम तक है ना, शाम तक। अगर 6 बजे छुट्टी होनी है ना तो 2 घंटे 2.5 घंटे पहले ना वो घड़ी देखने लग जाता है, कब 6 बजेंगे, कब 6 बजेंगे। ठीक है? और जो अपने प्रोफेशन को और अपने काम को एंजॉय करता है ना, वो कभी भी नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं ये टाइम देखता। असुर नहीं देखा, पर तुम मेरी आवाज सुनते ही खुश हो गई। हाँ जी। नेक्स्ट, एक्सटी में कैसा बनाया था ग्राफ? सेकंड ग्राफ एक्सटी का देखो, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बना लो। इसमें भी आस्था ऐसा ग्राफ बन सकता है, इसमें बन तो सकता है। मीनिंग इंटरप्रेट करो इसके। बोलो क्या स्लोप देखें? स्लोप, यहां तो स्लोप कितनी थी? यहां तो देखने की जरूरत, स्लोप जीरो तो ए जीरो, वहां पे स्लोप जीरो थी तो क्या जीरो थी? वेलोसिटी। अभी यहां देखो, क्या इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, क्या हमने एंगल देखे थे? θ1, θ2, θ3। क्या θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 लेस देन 90? लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी। अच्छा बोलो, यहाँ पे एक्सेलरेशन a1, यहाँ a2, यहाँ a3, क्या
सेम, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, तो सेम एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर है? बोलो वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे? अरे वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, और ए भी कैसी आएगी? अरे ए कांस्टेंट है, और ए कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि 90 से छोटा है। बस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, और v पॉजिटिव है, v इज इंक्रीज। वेलोसिटी है कैसी? अरे ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, ऊपर सब, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है ना। Yes. आगे लिखिए, कौन से वाला ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ नीचे ले आओ लाइन को, बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनवा रहा हूं ताकि कंपेयर कर सको। पता क्या करना, घर जाके एक पेज के ऊपर है ना, एक ही पेज पे ऐसे लिखना, 6 ग्राफ इधर, 6 ग्राफ इधर, इधर एक्स टी इधर वी टी। 11th क्लास समरी बनाने के लिए कॉपी पेपर के टाइम पे रिवाइज नहीं हुआ करती, दिमाग में डाल लो, डे 1 से समझा रहा हूं। जब तक समरी नहीं बनेगी ना हर चैप्टर की, पेपर ऐसे ही ढीला जाएगा, हमेशा जाएगा, कितना मर्जी तैयारी कर लो। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए समरी। तीसरा, नीचे ले आओ लाइन को, ये वी है, ये टी है। अब बता दो, सेम ही है ना? स्लोप कैसी है? स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव। अच्छा, स्लोप एक जैसी है हर जगह, यहां बैठ के फिसलो, यहां बैठ के फिसलो, यहां बैठ के फिसलो, एक जैसा ही है ना। तो अगर मैथमेटिकली बनाना हो तो एंगल बताया था मैंने, θ1 मान लो, θ2 मान लो, θ3 मान लो। तुम क्या बोल रहे थे? सर θ3, θ2, θ1 ज्यादा। बोलो किससे ज्यादा? 90 से ज्यादा। तो बोलो टेंजेंट θ3 भी ज्यादा टेंजेंट θ2 से, टेंजेंट θ1 से। टेंजेंट θ3 क्या देता है? स्लोप। स्लोप क्या देती है? अरे बराबर लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? ये सारे क्या हैं? बराबर। बराबर, तो स्लोप सेम है ना, तो एक्सेलरेशन सबकी सेम आएगी, सेम आएगी। तो एक्सेलरेशन कैसी है? ए है नेगेटिव, और कैसी है? कांस्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तुम्हें दो ही चीजें समझा रहा हूं, कोई चीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, दो ही बातें सोच रहा हूं मैं बार बार। ए नेगेटिव आई है, और ए कैसी है? तो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कैसी है? तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड नहीं हो गया, ये यूनिफॉर्मली, तो ये कैसा है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। 3 ग्राफ हो गए। अगला ग्राफ, चौथा ग्राफ, क्या यही लाइन नीचे नहीं जा सकती? हेलो, ये ग्राफ ऐसा आ सकता है ना ऐसा? फेज 1 में सारे ग्राफ समझाए थे, ऐसा हो सकता है, ये वी, ये टी, ये ओरिजिन। बोलो स्लोप कैसी? स्लोप कैसी? नेगेटिव। नेगेटिव, ए नेगेटिव। अच्छा, कांस्टेंट भी है क्या? कांस्टेंट भी है। क्या क्या आंसर आएगा? वेलोसिटी भी कैसी? यहाँ वेलोसिटी कैसी थी? यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और ए कैसी थी? जिधर वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव समझाएगी कि मोशन किधर है। वेलोसिटी पॉजिटिव तो किधर जा रहा है? प्लस एक्स में जा रहा है, और घट रहा है ना। आगे ये वेलोसिटी कैसी है यहाँ पे? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट भी है, और नेगेटिव भी। बोल नेगेटिव रहा हूं, लिख पॉजिटिव रहा। वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट, ए कैसी है? नेगेटिव। सही है। अगला ग्राफ इंटरप्रेट करो। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। हाँ, बस नेगेटिव वेलोसिटी को कौन बढ़ा सकता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन।
इनका कॉम्बो ही देख लो ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, उससे ज्यादा कोई मेथड नहीं है। पांचवा लिखिए, वी टी, जल्दी जल्दी से बिठा दो सबको, एक बार इस पॉइंट पे बिठा दो, एक बार इस पॉइंट पे हैं, और सोच ले, ये भी ठीक है, और भी सोच, क्या 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 आ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, स्लोप किसकी ज्यादा, ऊपर वाले की नीचे वाले की, ऊपर वाले की स्लोप ज्यादा है, तो अगर ये 1 है ये 2 है, तो क्या A2 A1 से ज्यादा है ना, तो क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से डालो ना यहाँ, सही है, तो ए पॉजिटिव आ गई, है ना। वेलोसिटी के बारे में बताना, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। हाँ, अगला ग्राफ बनाओ, अच्छा ए कांस्टेंट है क्या इधर, नहीं, क्या है, बदल रही है, पता नहीं, है ना, तो ए पॉजिटिव है, और ए इंक्रीजिंग है, ए पॉजिटिव है, इस इंक्रीजिंग का मतलब होता है वेरिएबल होना, है ना, बदल रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगला ग्राफ बनाओ, पांच छठा ग्राफ, सेम यही वाला, इमोजी वाला, कर दो, जल्दी लिखो सारे, ए बी सी, ए बी का बी सी का, सारे पैरामीटर्स लिख दो अपनी कॉपी में जल्दी। फिर डिक्रीज हो रही, एक बार ए पॉजिटिव है, एक बार ए नेगेटिव, हाँ जी, V0 वहां पे A0 है, वो पलटी पॉइंट नहीं है, यहां जाके V0 थोड़े हुई है बेटा, यहाँ XT होता तो V आता ना, यहाँ पे आपने स्लोप निकाली तो A0 हुई है, V0, इसलिए इट इज नॉट अ पलटी पॉइंट, यहाँ कोई बॉडी पलट नहीं रही है, समझ गए, तो A0 है, V0 नहीं। यहाँ बोलो, यहाँ वाला और यहाँ वाला एक्सेलरेशन, कोमल बता, 1 या 2, किसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज्यादा, इस कर्व पे डाला गया टेंजेंट क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो A1 A2 से छोटी है, छोटी है ना, तो एक्सेलरेशन है कैसी, अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है, 90 से छोटा, तो एक्सेलरेशन कैसी आएगी, और कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग, वहां जाके एक्सेलरेशन क्या हो गई, नीचे आओ, BC में बोलो, कि ये किसकी स्लोप ज्यादा, इसकी, नीचे वाले की, यहाँ पे, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है, उल्टा लिखा है, यहाँ A0 हो रही है, तो A2 जो है वो A1 से छोटा है, उल्टा लिखा, सही तो लिखा है, सही लिखा है, तो ये नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा, सही है। अगला बताओ, इसमें और इसमें किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, डाल दो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस पे 1 पे,
एंगल 90 से छोटा, यहाँ भी 90 से छोटा, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। ये गलत है ना हमारा, ए तो पॉजिटिव आएगा भाई, ये डिक्रीजिंग होएगा। नेक्स्ट लिखो जल्दी। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, लिख लो जल्दी बेटा। बेटे थीटा 90 से छोटा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ले, अब इसका मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हो तुम लोग, पढ़ के देखें। वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैसी, पर क्या, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट घट रहा है, क्या बेटे, मैं बोल रहा हूं अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैं प्लस एक्स में जा रहा हूं, तो मेरी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं घट रही, एक्सेलरेशन घट रही है। एक्सेलरेशन घटने का मतलब है, अगर मेरी पहली सेकंड में स्पीड 5 बढ़ी, तो अगली सेकंड में 3 बढ़ी। वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, बढ़ने का रेट, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट घट गया। एक्सेलरेशन क्या होती है, तो उस केस में तो एक्सेलरेशन, मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन भी कैसी है, एक्सेलरेशन तो हो रही है पक्का, ये तो हो गया, पर एक्सेलरेशन क्या हो रही है, तेरा पहली सेकंड में स्पीड बढ़ रहा है, 5 बढ़ गई, 10 ले ले। अच्छा एक सेकंड, मैं भी एग्जांपल दूंगा इसके मैथमेटिकली, वैसे भी सुन लो। अगली सेकंड में ये स्पीड बढ़ी मान लो 7, तीसरी में मान लो बढ़ गई 4, चौथी सेकंड में बढ़ गई मान लो 1, और 5वीं सेकंड में एक्सेलरेशन हो गई 0, मतलब बढ़ी ही नहीं। ऐसा ही तो हो रहा है, ये देख वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी तो यहां भी बढ़ी है, वेलोसिटी तो यहां भी बढ़ी है, यहां एक्सेलरेशन देखो, स्पीड कितनी बढ़ी 10, स्पीड कितनी बढ़ी, स्पीड कितनी बढ़ी, स्पीड तो बढ़ रही है ना, पर रेट देखो, रेट बढ़ने का रेट देखो, यहां पे 10 बढ़ी, यहां पे सिर्फ, तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट गया। इसका मीनिंग ये निकला है, लिख लो, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट गया, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, आ रहे हैं, नेक्स्ट लिख, एग्जांपल दे, बीसी लिखो, बीसी, हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव है और घट रही है, ऐसा दिख रहा है तुम्हें, वेलोसिटी देखो, ग्राफ तो ऊपर ही बना ना, इसके बाद का देखो ग्राफ, ये तो ऊपर ही है ना ग्राफ, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पर क्या हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन कैसी आएगी बीसी में, नेगेटिव आएगी। यहां इस वाले पोर्शन में ए कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, घट रही है बढ़ रही है, एक्सेलरेशन। ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा, स्लोप ज्यादा होगी इस पे, तो क्या मेरी A5 ज्यादा नहीं है A4 से, ए नेगेटिव है, इसलिए क्या हो रही है अब, ये इंक्रीजिंग हो रही है। अच्छा वेलोसिटी कैसी है इसमें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी है ना, और एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, क्या केस बनेगा बताना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बेटा ए नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन होता है ना, क्या ये वाली एक्सेलरेशन मेरी स्पीड को घटा रही है, पर घटाने का रेट बढ़ता जा रहा है, यहां वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट रहा है, यहां वेलोसिटी के घटने का रेट, पहले स्पीड देखो,
अगर मान लो आपकी स्पीड 10 है, पहली सेकंड में तुम्हारी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है ना। अगर पहली सेकंड में तुम्हारी स्पीड हो गई 8, दूसरी सेकंड में हो गई 3 सीधी, रेट नहीं बढ़ रहा घटने का। पहली सेकंड में 10 से 8 आ गई, अगली सेकंड में 8 से सीधी 3 आ गई, तो जल्दी जल्दी नहीं घट रही। इसका मतलब यही तो है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी जल्दी जल्दी घट रही है। और यहां आगे वेलोसिटी, यहां आगे वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के घटने का बढ़ने का, घटने का, घटने का रेट इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें आया, सही है ना। हाँ। अच्छा, सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, कैन बी सेड एज पल्टी पॉइंट। जहां वेलोसिटी 0 हो जाए वहां पल्टी पॉइंट नहीं हो जाता। अब देखो, अगर इससे आगे ग्राफ बनेगा तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो जाएगी। यहां तक वेलोसिटी क्या थी, बॉडी वाज मूविंग इन पॉजिटिव, हाँ, और अब वेलोसिटी तो पलट नहीं गई वो, अब वो नेगेटिव एक्स में चलने लग गई, होगी रियल लाइफ। पहले पॉजिटिव में जा रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, पहले पहले स्पीड बढ़ी, पहले स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी, है ना, स्पीड बढ़ी, पर एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ऊपर जाके 0 हो गई, वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गई। याद करो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें अल्फा दी थी और बीटा दिया था। पहले बॉडी चल रही है, अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है, बीटा से रिटार्ड कर रही है, कॉपी में देखना घर जाके, अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है, बीटा से रिटार्ड कर रही है। मैं वहां से चला, यहां से मैं यहां तक की जर्नी में स्पीड बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, फिर मैंने अपना एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, तो A0। फिर मैंने क्या किया, फिर ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, इस स्पीड पे मैंने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, फिर घटते 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 मेरी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर मैं पलट गया। मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर ये चीज समझ में ना आए तो लाइन डायग्राम बना लो। ये देख, तू ऊपर वाला मोशन, तू ए से गया बी, बी से गया सी, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी थी, अगर तू इस सी से भी नीचे चला गया तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। If velocity is positive, moving in plus x, velocity is negative, moving in माइनस एक्स। जहां पे v 0 हो जाता है वो कौन होता है, सही है। नेक्स्ट, क्लियर है बात। कुछ इलस्ट्रेशन दे दूं तुम्हारे को इस चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, लो लिखो जल्दी, बस लास्ट एग्जाम। लिखा नहीं था, वीडियो से देख लेना। ये देखो, पहला कहता v 0 है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जल्दी से बताओ नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम ले लो 1 सेकेंड। क्या ग्राफ बताओ, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दे, 10 हो जाएगी। आगे फिर वही ले ले, ये ले, v कितनी होगी भाई, किस किस को समझ में नहीं आ रहा, u प्लस 80 लगा दो, v कितनी आ रही है 10, 10 मीटर पर सेकंड होगी। इधर ध्यान दो, बोलो वेलोसिटी कितनी, 0 थी, एक्सेलरेशन आई, वेलोसिटी बढ़ गई। कहता अब मैं एक्सेलरेशन क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, क्या मैं 5 ले लूं, ये पहले क्या थी, आ रहा है समझ में, ओए क्या कर रहा है। वेलोसिटी 10 है, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगी अब, एक्सेलरेशन पहले कितनी थी, अब कितनी है, क्या एक्सेलरेशन घट रही है, वेलोसिटी दिख नहीं रही, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन घटने की वजह से वेलोसिटी, आया समझ में। जब तक ये घर पे जाके ऐसे बोल बोल के नहीं देखोगे ना, दिमाग से साफ हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं।
अरे मतलब बॉडी यहां से स्टार्ट नहीं हुई थी यार, यहां से तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई है, वो इनिशियली है। अगला बोलो कितना आएगा v, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब u कितनी हो गई 10, टाइम कितना अभी भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में देखो जल्दी, आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो गई 15, उधर दे दे। यहां वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ले लो और छोटी, 2 ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी आएगी 17 आ गई, v17 आ गई, v17 आ गई। a0 ले लो, अब 17 ही रह जाएगी, 17 ही रह जाएगी। अब रिटार्ड करेगा ना, लो जी, तुम्हें ये वाला जो मोशन मैंने बताया, क्या ये यहां से लेके यहां तक का मोशन था, ये था। इसमें एक्सेलरेशन कैसी थी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी पर घट रही थी, पर वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। समझ गए, ये वेलोसिटी हो गई। अब इसी ऑर्डर से घटाना शुरू करना, बोलो वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी हो गई भाई 17, ए कितनी है अभी 0, पर ए को क्या कर दूं अभी, ए को क्या ले लूं -2 ले लूं, क्या इधर में एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं थी, लो आंसर आएगा कितना 15, फिर एक्सेलरेशन कितनी लूं -5, बोलो वी कितनी हो जाएगी, वी 15 से कितनी चली गई 10 चली जाएगी। जैसा मोशन ऊपर जाने का वैसा ही नीचे आने का होता था ना, जैसा मोशन जाने का वैसा मोशन आने का, क्योंकि रेट सारे सेम है। बोलो वी 10 मीटर पर सेकेंड, ए बोलो -10 ले लो, बोलो वी कितनी आ जाएगी, कौन सा मोशन है ये यहां से लेके यहां तक का है, तुम यहां पहुंच गए, अब समझ गए। अब देखो तुम्हारे, तुम पहले याद करो, जो 12th वाले बैठे हैं, जो ड्रॉपर बैठे हैं, बेटा उनमें काइनेमेटिक्स में जब तुम्हारे से क्वेश्चन ऐसे रैंडमली पूछ लिया जाता था कि बता एक्सेलरेशन बढ़ाने से वेलोसिटी घट सकती है, तुम कंफ्यूज हो जाते थे। आज सोचने की कैपेसिटी देख लो, एक्सेलरेशन बढ़ाने से, एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, एक्सेलरेशन घटाने से वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, एक्सेलरेशन घटा रहा हूं, पहले कितनी थी 10, कितनी थी, वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां एक्सेलरेशन घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, नेगेटिव में, नेगेटिव में। सही है, ऐसे एग्जांपल कर लोगे क्या, बार इन्हीं चीजों को घर जाके बोल बोल के दोबारा पढ़ना, ये घटा ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा, जब तक क्लैरिटी ना आए, ठीक है।